जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए 2 सेट और बच जाएगा। इसका जो है ना आपको जल्द हम ख़त्म कर देंगे, ताकि आप लोग का जो है ना 1-2 दिन जो भी समय मिले आपको अच्छे से जो है रिवीजन कर लीजिए। कि समय क्या 2 दिन मिलेगा, अब तो आपका 28 जून को आपका एग्ज़ाम होना है। तो जितना क्लास करवाया गया सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और इसका PDF जो है ना जितना भी क्लास पहले करवाया जा चुका है सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग वहाँ से भी रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी इसका रिवीजन भी क्लास आए 1 से लेकर 10 तक, उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। जितना हो पा रहा है सारा जो है ना आपको राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा दिन रात मेहनत करके जो है ना क्लास करवाया जा रहा है, ताकि आप लोग का अंत समय में जो है ना इस बुक को अच्छे तरीके से समाप्त कर दे, ताकि अंतिम समय में आपका 1 दिन भी अगर समय बचेगा 1 दिन में जो है ना पूरा दिन आप उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। अनुच्छेद 32 में किस में किया गया, अनुच्छेद 32 में किया गया है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों के अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई गई है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा। मध्य जो है नर्मदा बेसिन होगा। क्या होगा, मध्य नर्मदा बेसिन होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है, बताइए। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार की होती है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को जो है ना आरंभ की गई थी, बताइए। कह रहा है कि आत्मनिर्भर जो है ना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस तिथि को आरंभ किया गया था, बताइए। क्या होगा, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। 1 अक्टूबर 2020 को। कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जो है नामित किया गया था, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा कि वाणिज्य शब्द मुक्ता किसे संदर्भित करता है, बताइए। वाणिज्य शब्द मुक्ता जो है ना किसे संदर्भित करता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। वस्तुओं के वितरण को संदर्भित करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 8 यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। सूची 1 में आपका सिंधु स्थल है और सूची 2 में क्या आपका स्थान है। कौन सा सिंधु स्थल किस स्थान पर स्थित है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला आपका लोथल बोलेगा तो कहाँ है, लोथल जो है ना आपका गुजरात में है। बात करें रोपड़ कहाँ है, तो रोपड़ जो है ना आपका पंजाब में है। और राखीगढ़ी बोलेगा तो कहाँ है, राखीगढ़ी जो है ना आपका हरियाणा में है। और कालीबंगा बोलेगा तो कहाँ है, आपका राजस्थान में है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो 4 3 2 1 होगा। किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि बुद्ध चरित्र का लेखक जो है ना कौन था, बताइए। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष थे। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा जो है स्थित है कहाँ है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सासाराम में। कहाँ है, तो सासाराम में है। नेक्स्ट है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, बताइए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। राजा राम मोहन राय थे। कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, लूनी नदी। कौन नदी है, लूनी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर, बताइए। भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा शहर। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बेंगलुरु। कौन सा शहर है, तो बेंगलुरु है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चली थी, बताइए। कह रहा है कि भारत की जो पहली रेलगाड़ी था कितने किलोमीटर के लिए चली थी, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 34 किलोमीटर तक चली थी। तो भारत की पहली रेलगाड़ी 34 किलोमीटर के लिए चली थी। और भारत में प्रथम रेल लाइन बोलेगा तो बोरीबंदर मतलब मुंबई और ठाणे के बीच बिछाई गई थी। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं था। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा समिति जो है चुनाव सुधारों से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना तारकुंडे समिति चुनाव सुधार से है, तुंगन समिति का संबंध जो है चुनाव सुधार से क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना बी आपका क्या होगा, तो सही होगा। तो याद रखिए ना कि पीके तुंगन समिति का संबंध जो है ना पंचायती राज से, किससे, पंचायती राज से है। बाकी दिनेश गोस्वामी समिति का भी संबंध चुनाव सुधार से, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध किससे, चुनाव सुधार से। लेकिन यहाँ पे बी नंबर क्या है, तुंगन समिति का जो संबंध है चुनाव सुधार से क्या है, तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, करा कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, बताइए। फॉरबिडन सिटी जो है ना कहाँ स्थित है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, चीन में है। कहाँ है, तो चीन में है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, बताइए। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बैरन द्वीप है। क्या है, तो बैरन द्वीप है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, बताइए। डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा अफगानिस्तान और क्या होगा, पाकिस्तान होगा। क्या होगा, अफगानिस्तान और क्या होगा, तो पाकिस्तान होगा। बात करें डुरंड रेखा बोलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच विभाजित करता है। और मैकमोहन रेखा बोलेगा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और हिडनबर्ग रेखा बोलेगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और मैनहरीन रेखा बोलेगा तो रूस और फिनलैंड के बीच है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि दिशा जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है, बताइए। दिशा पूछ रहा है कि दिशा जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। लेकिन आपका जो सही उसको देख लेते हैं। पेमेंट बैंक के बारे में करा, वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं। क्या है, सही है। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, ये भी क्या आपका सही है। और डी नंबर करा, हुए मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में किन दो नए एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब एनओसी प्रदान किया गया है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को जो है ना प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के पहले संगठित अपराध नेटवर्क डेटाबेस ONCD को किसके द्वारा जो है ना विकसित किया गया है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गृह मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है करा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो 2025-26 के बजट और दिसंबर की नीतिगत चर्चाओं में प्रमुख रही, या का प्राथमिक उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। करा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो 2025-26 के बजट और दिसंबर की नीतिगत चर्चाओं में प्रमुख रही, का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को सख्त बनाना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ना क्या है, बताइए। अटल कैंटीन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शहरी गरीबों और श्रमिकों को 5 रुपये में रियासती भोजन जो है ना प्रदान करना। ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिनका हाल ही में उद्घाटन किया गया है कहाँ स्थित है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा लखनऊ में। कहाँ है, तो लखनऊ में है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 से देखिए आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स का है। और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 51 से जो है ना 25 क्वेश्चन क्या रहेगा, केमिस्ट्री का रहेगा। तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स
एक वर्नियर कैलिपर्स में मुख्य पैमाने का एक भाग 1 mm है और वर्नियर पैमाने के 10 भाग जो है ना मुख्य पैमाने के 9 भागों के बराबर है, तो इसका अल्पतमांक जो है ना कितना होगा बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 0.1 जो है ना mm होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण जो है ना थीटा है। कह रहा है दो सदिशों ए और बीच का कोण जो है ना थीटा है। यदि ए गुना बी बराबर ए डॉट बी हो तो थीटा का मान जो है ना क्या होगा बताइए। यहाँ पे देखिए रैंकिंग कितने दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका अभी होगा 45 डिग्री। क्या होगा, तो आपका 45 डिग्री होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर क्यों उठाया जाता है, बताइए क्या कारण है। कह रहा है कि बैंकिंग ऑफ रोड्स में सड़क का बाहरी किनारा थोड़ा ऊपर क्यों उठाया जाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए जो है ना उठाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 29 करा एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर का मान कितने वाट के बराबर होता है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 746 वाट के जो है ना बराबर होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 करा कि एक ठोस गोला अपनी अक्ष पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा में घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो अंश होगा ना कितना होगा, बताइए। कह रहा है एक ठोस गोला अपनी अक्ष पर बिना फिसले लुढ़क रहा है। इसकी कुल गतिज ऊर्जा में घूर्णन गतिज ऊर्जा का जो अंश होगा ना कितना होता है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2/7। कितना होगा, 2/7 होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल किसके समानुपाती होता है, बताइए। कह रहा है हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा के भीतर प्रतिबल जो है ना किसके समानुपाती होता है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा विकृति के जो है ना समानुपाती होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि स्टोक का नियम किस पर लागू होता है, बताइए। और स्टोक का जो नियम है ना किस पर लागू होता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्यान माध्यम में गिरती छोटी गोलियों पर क्या होता है, तो लागू होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि आदर्श गैस समीकरण पी भी बराबर nRT में आर जो है सर्वाधिक गैस नियतांक का जो मान होगा ना कितना होगा, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 8.31 जूल प्रति मोल क्या होगा, तो केल्विन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसकी लंबाई एल के साथ कैसे बदलता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल टी उसकी लंबाई एल के साथ कैसे बदलता है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा टी समानुपाती क्या होगा, अंडर रूट क्या होगा, तो एल होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है विद्युत विभव एक बिंदु आवेश Q से दूरी r पर किस प्रकार बदलता है, बताइए। कह रहा है विद्युत विभव एक बिंदु आवेश Q से दूरी r पर किस प्रकार बदलता है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा भी समानुपाती क्या होगा 1 क्या होगा स्मॉल r होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर जो है ना आधारित है, बताइए। मीटर सेतु जो है ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा व्हीटस्टोन पर क्या है सेतु पर क्या है, तो आधारित है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर क्या है सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का रहा है कि किसी तार की प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, बताइए। कह रहा है किसी तार की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर क्या होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा हमेशा बढ़ती है चालकों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 का रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के साथ जो है ना कैसे बदलती है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के साथ जो है ना कैसे बदलती है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा आपका क्या होगा क्यूरी का नियम के जो है अनुपात क्या है, तो बदलता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति जो है ना x मतलब क्या है समानुपाती 1/t मतलब क्यूरी का नियम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा एक आदर्श प्रेरक के लिए प्रेरणिक प्रतिघात दिश धारा के लिए कितना होता है, बताइए। करा एक आदर्श प्रेरक के लिए प्रेरणिक प्रतिघात दिश धारा के लिए कितना होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है करा कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक तरंग
जिसकी प्रकृति जो है ना होती है कैसी, बताइए। कह रहा है कि मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक तरंग है जिसकी प्रकृति होती है कैसी, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, वैद्युत चुम्बकीय। क्या होता है, वैद्युत चुम्बकीय होता है। तो मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश की प्रकृति वैद्युत चुम्बकीय मतलब ईएम वेव्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि P1 और P2 क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं। कह रहा है P1 और P2 क्षमता वाले दो लेंस संपर्क में रखे हैं, उनकी कुल क्षमता क्या होगी, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। P प्लस क्या होगा, P1 प्लस क्या होगा, तो P2 होगा। याद रखिएगा। ठीक है। तो याद रखिए ना कि दो लेंसों की कुल क्षमता उसकी व्यक्तिगत क्षमताओं के योग P बराबर P1 प्लस P2 के बराबर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 42 करा कि व्यक्तिकरण में जिस बिंदु की तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ की कला जो है ना क्या होती है, बताइए। करा कि व्यक्तिकरण में जिस बिंदु का तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ की कला जो है ना क्या होती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, पाई और 3 पाई और क्या होगा, तो आपका 5 पाई जो है ना आपका डॉट डॉट होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए करा कि मालस का नियम जो है ना, मालस का नियम में थीटा किसके बीच का कोण है, बताइए। मालस का नियम में थीटा किसके बीच का कोण है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, ध्रुवक और विश्लेषक के अक्षों के बीच का क्या है, तो कोण है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 करा कि प्रकाश विद्युत कार्य फलन का मात्रक जो है ना क्या है, बताइए। प्रकाश विद्युत कार्य फलन का मात्रक क्या है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नेक्स्ट है करा कि हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, बताइए। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पर्यावरणीय क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट है करा एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट की तुल्य ऊर्जा कितनी होती है, बताइए। करा एक AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, 931 MeV भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है, बताइए। जेनर डायोड का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए होता है। चलिए आगे देखिए करा कि नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है, बताइए। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है करा कि संचार में आयन मंडल से परावर्तित होने वाली तरंगें क्या कहलाती है। करा कि संचार में आयन मंडल मतलब आयनोस्फीयर से परावर्तित होने वाली तरंगें क्या कहलाती है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, व्योम तरंगे। क्या कहलाता है, व्योम तरंगे कहलाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 करा किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किस पर, बताइए। करा किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर करता है किस पर, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, और सभी पर निर्भर करता है। किस पर, आपका फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है, कुंडली के क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, और आपका करोड़ की पारगम्यता पर भी निर्भर करता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 से आपका 25 क्वेश्चन क्या है, तो केमिस्ट्री का है। तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन करा अवोगाड्रो संख्या का मान किस कारक के बदलने पर जो है ना बदल सकता है, बताइए। करा अवोगाड्रो संख्या का मान किस कारक के बदलने पर बदल सकता है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा बदलने पर बदल सकता है। नेक्स्ट है करा कि हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीयक बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होगा, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए आपका जो है ना यदि आपका क्या है, इसको आप साइन क्या बोल सकते हैं, आपका जो है ना यहाँ पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पे जो आपका जो साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे जी तो डॉट आपका सही, लेकिन यहाँ पे आपका ना ट्रायंगल मतलब उसको क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि मतलब गिब्स यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल का साइन आएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो मान 0 है, तो साम स्थिरांक का जो मान होगा ना क्या होगा, बताइए। तो 53 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, कितना होगा, तो आपका 1 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है ना क्या होता है, बताइए। करा कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है क्या होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, कम हो जाता है। क्या होता है, तो कम हो जाता है। तो नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर बर्फ़ का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग जो पॉइंट होता है क्या होता है, तो कम हो जाता है।
चलिए आगे देखिए कह रहा है He+ आयन की प्रथम कक्षा की ऊर्जा किसके बराबर होती है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, Be3+ की द्वितीय कक्षा के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवन सबसे अधिक अध्रुवीय है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आवन सबसे अधिक अध्रुवीय है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, एन क्या होगा, बॉन्ड आपका क्या होगा, एच होगा। एन सिंगल बॉन्ड जो है ना आपका एच होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि आपका कार्बन हाइड्रोजन एक मिनट यहाँ पे जो है ना आपका सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे एन निम्नलिखित में से कौन सा आवन सबसे अधिक अध्रुवीय होगा। तो यहाँ पे आपका कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है ना आपका एच होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, कार्बन आपका हाइड्रोजन होगा। तो सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 करा कि मृदा धातु की तुलना में क्षार धातु का गलनांक कम क्यों होता है बताइए। करा मृदा धातु की तुलना में क्षार धातु का जो गलनांक होता है कम क्यों होता है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कमजोर धात्विक आबंध के कारण। नेक्स्ट आगे करा क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा कि PCl5 के गैसीय अणु में अक्षीय आबंध भूमध्य रेखीय आबंधों की तुलना में लंबे क्यों होते हैं। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, भूमध्य रेखीय आबंधों पर अधिक प्रतिकर्षण के कारण। चलिए आगे देखिए करा कि बोरिक अम्ल H3BO3 एक प्रोटिक अम्ल नहीं है, बल्कि यह जो है एक लुईस अम्ल है। इसका कारण क्या है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, सभी है। क्या क्या है, तो आपका यह H+ दान नहीं कर सकता है, और यह जल से OH आयन स्वीकार करता है, और यह B परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है। ये तीनों क्या है आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव स्थिर वैद्युत प्रकृति का है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव स्थिर वैद्युत प्रकृति का है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, प्रेरणिक प्रभाव है। क्या है, प्रेरणिक प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि आइसोप्रोपिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम एंथोक्साइड से कराने प्रमुख उत्पाद जो है इन्हें क्या मिलता है बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रोपीन। क्या होता है, प्रोपीन मिलता है। नेक्स्ट है आदर्श गैस के लिए संपीड़ितता गुणांक जेड का मान 1 होता है। तो जेड जो है ना आपका क्या है, आपका जो है ना छोटा है आपका 1 से, का क्या अर्थ है बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, अणुओं के बीच आकर्षण बल जो है ना प्रभावी होगा। क्या होगा, अणुओं के बीच आकर्षण बल प्रभावी होगा। तो संपीड़ितता का गुणांक जो है ना Z(1), Z जो है ना अपने यहाँ पे जेड आपको बोल सकते हैं छोटा होगा आपका 1 से, का अर्थ है कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या है, तो प्रभावी है। और जेड का जो मान होता है ना वास्तविक आयतन और आदर्श आयतन का अनुपात जो है ना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि 0.1 MaCH3COOH और 0.1 MCH3COO यानी कि मिश्रण का pH मान किसके बराबर होगा। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, pKa के बराबर होगा। चलिए आगे देखिए करा कि शुद्ध एथिल अल्कोहल को 100% सांद्रता प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थिर क्वाथी आसवन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि कोल राउत का नियम के अनुसार जो है ना आपका यहाँ पे λ NaCl किसके बराबर है बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए करा विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किस में किया जाता है बताइए। विल्किंसन उत्प्रेरक का उपयोग किस में किया जाता है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, हाइड्रोजनीकरण में। किस में किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट आगे करा कि लुईस अम्ल की शक्ति का सही क्रम क्या है बताइए। लुईस अम्ल की शक्ति का सही क्रम क्या है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। नेक्स्ट आगे करा कि नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील क्यों है बताइए। नाइट्रोजन की तुलना में फास्फोरस अधिक क्रियाशील क्यों है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फास्फोरस में कोणीय तनाव जो है ना होता है। नेक्स्ट आगे करा कि विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल जो है ना रंग कैसा देता है बताइए। विक्टर मेयर परीक्षण में प्राथमिक अल्कोहल कैसा रंग देता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लाल, मतलब रक्त जैसा देता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 का रहा है कि फॉर्मिक एसिड टोलन अभिक्रमक को अवचेत करता है लेकिन एस्टिक अम्ल नहीं, क्यों बताइए। करा कि फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिक्रमक को अवचेत करता है लेकिन एस्टिक अम्ल नहीं, क्यों बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह जैसा क्या होता है, तो गुण होता है। तो फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिक्रमक को अवचेत करता है क्योंकि फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह जैसा गुण होता है।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि रसोई गैस एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए। रसोई गैस मतलब एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, एथिल मरकैप्टन CH2H5SH को मिलाया जाता है। तो एलपीजी का रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन, इसका सूत्र क्या है, C2H5SH मिलाया जाता है, ठीक है। और प्राकृतिक रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 72 कह रहा है कि संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में अच्छे क्यों होते हैं, बताइए। संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में अच्छे क्यों होते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। और सभी क्या कारण है, उनके पास खाली जो है ना डी कक्षक होते हैं, ये भी सही है। वे प्रवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपका सही है। और ये बड़े सतह क्षेत्र जो है ना सरफेस एरिया प्रदान करते हैं, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे सभी होगा, और सभी होगा। तो संक्रमण तत्व उत्प्रेरक के रूप में अच्छे क्यों होते हैं, आपका तीनों कारण है, तीनों है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो आपका रिकेट्स होता है। क्या होता है, रिकेट्स होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या है, रिकेट्स नामक रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम बोलेगा तो कैल्सिफेरॉल, जो शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए क्या है, तो आवश्यक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 करा नियोप्रीन रबड़ का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, बताइए। नियोप्रीन रबड़ का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बेल्ट और पाइप बनाने में, मतलब कन्वेयर बेल्ट में किया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कर रहा है कि समप्रासारी विलयन आइस्टोनिक सॉल्यूशन वे होते हैं जिनका क्या होता है, बताइए। समप्रासारी विलयन वे होते हैं जिनका क्या होता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा बी। सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। प्रसारण दाब जो है ना समान होता है। तो समप्रासारी विलयन वे होते हैं जिनका प्रसारण दाब क्या होता है, समान होता है। और आगे देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 76 से आपका 25 क्वेश्चन मैथ का है। तो आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे सॉल्यूशन के साथ, वहाँ पे फुल क्वेश्चन और फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ अपलोड किया जा रहा है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। और जितना भी क्लास करवाया गया सभी क्लास को जितना हो सके एक बार जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।